तो हम लोग का आज कर रहा है एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है मतलब एक बर्तन है, कौन सा शेप में? हेमिस्फीयर का शेप में है। उसके बाद क्या दिया गया आपका? माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। फिर उसका ऊपर में माउंटेड में क्या है आपका? हेमिस्फीयर का ऊपर एक सिलेंडर टाइप का आपका क्या है बर्तन जो है। फर्स्ट हेमिस्फीयर देख लीजिए, मैंने यहाँ डायग्राम बना भी दिया आप लोगों का। एक हेमिस्फीयर है, उसका ऊपर में क्या है? एक सिलेंडर दिया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है वेसल का? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम लोग को क्या निकालना बोला है? इनर सरफेस निकालने बोला है वेसल का, मतलब पूरा बर्तन का। या वेसल जो दिया गया मतलब पूरा बर्तन किस शेप में है? पहला तो आपका हेमिस्फीयर है, उसका ऊपर में क्या है? माउंटेड में सिलेंडर शेप में है। उसका टोटल हाइट कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर दे देगा आपको 14 सेंटीमीटर। निकलने के लिए कहा गया है आपका फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वेसल का इनर सरफेस निकालने के लिए कहा गया है आपको। तो सबसे पहले कभी भी हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो होता है आप लोगों को क्या बताया गया है? हमने पहले भी बताया था, वो फार्मूला जो मैंने दिया है यूट्यूब में उसमें भी बताया गया है कि क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा है, किस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा। कि यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि इसमें बताया था आपका हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। तो हम लोगों ने पहले एक हेमिस्फीयर बनाया, उसमें फिर बताया माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो उसके ऊपर में क्या बनाया? एक सिलेंडर बना दिया गया। अब उसको देखना है कि हम लोग का क्या क्या गिवन दिया गया है। अब डायग्राम बन चुका है, डायग्राम का बाद आपको देखना है क्या क्या गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। यानी कि इसका डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको अभी फाइंड क्या करना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों का गिवन क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग का गिवन को लिखना है। गिवन में क्या दिया गया है हम लोगों का? हाइट ऑफ द वेसल। हाइट ऑफ द वेसल। हाइट ऑफ द वेसल क्या दिया गया? कितना दिया गया हम लोगों का? 13 सेंटीमीटर। आप लोगों का 13 सेंटीमीटर दिया गया है हाइट ऑफ द वेसल। उसके बाद क्या दिया गया है हम लोग का? डायमीटर ऑफ द क्या दिया गया हम लोग का? हेमिस्फीयर। यानी कि डायमीटर ऑफ द वेसल को पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है तो आपका सिलेंडर का भी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपका हेमिस्फीयर का ऊपर में ही आपका क्या है हम लोग का? सिलेंडर है, एक ही वेसल है हम लोगों का। तो डायमीटर ऑफ द वेसल क्या होगा हम लोगों का? डायमीटर ऑफ द वेसल लिख सकते हैं हम लोग। डायमीटर ऑफ द वेसल कितना हम लोग का? 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम लोगों को अभी क्या चाहिए? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों का? डायमीटर में तो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, पता ही हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आपका कितना होगा? 14 बाई यानी कि d/2। 14/2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो कितना निकल चुका है हम लोग का? रेडियस 7 निकल चुका है। यानी कि ये हेमिस्फीयर का भी हम लोग का कितना निकल चुका है? हाइट 7 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हाइट ऑफ द सिलेंडर भी चाहिए, निकलना है हम लोगों को। तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग का? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएंगे हम लोग का? क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग का वेसल, हम लोग का हेमिस्फीयर का 7 हो चुका है हम लोग का हाइट, तो टोटल आपका वेसल का बर्तन का कितना है? हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएंगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 13 - 7, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे हम लोग का? हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल जाएंगे। 6 सेंटीमीटर निकल चुका है। अभी हम लोग को क्या निकलना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम लोग क्या करेंगे?
यानी कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, क्या क्या दिया गया आपको, सिलेंडर और हेमिस्फीयर मिला गया हम लोग को डायग्राम में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सिलेंडर इनर और क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ क्या है हम लोग का, हेमिस्फीयर इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या क्या लगेंगे हम लोग का, एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, 2 पाई आर एच प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए इनमें हम लोगों ने दोनों का फॉर्मूला बिठा चुका है, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, 2 इसमें भी है, पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन, 2 का 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन। तो यहाँ में हम लोगों ने 2 बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, आर बाहर ले लिया, क्या बच गया हम लोगों का, एच, क्या बच गया अभी, प्लस साइन, 2 बाहर चला गया था, कॉमन ले चुके हैं हम लोग, पाई कॉमन ले चुका है, आर 2 था हम लोग का, स्क्वायर था, एक आर बाहर ले चुका था, क्या बच गया हम लोग का, एक आर रह चुका है हम लोग का। तो हम लोग का 2 का 2, अभी वैल्यू पुट अप करते हैं, पाई का वैल्यू होता 22/7, रेडियस कितना निकल चुका था हम लोग का, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना निकल चुका था सिलेंडर का, 6 प्लस रेडियस कितना था हम लोग का, 7। तो यहाँ पे कौन सा कैंसिल होगा हम लोग का, 7 कैंसिल, बच गया कि हम लोग का 2 × 22 कितना हो जाएंगे हम लोग का, 44 इंटू 6 + 7 कितना हो जाएंगे, 13। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग का कितना निकल जाएगा, 572। ठीक है, ये निकल चुका है हम लोग का क्या, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कुछ भी प्रॉब्लम होता तो क्या करना है आप लोग का, कमेंट करना है। और कुछ भी अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्त लोगों को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन को। थैंक यू।